फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। इस तरीके से तो आए दिन चीजें होती रहेंगी, नागरिकों की जो है हत्याएं होती रहेंगी और हमें कहा गया है भैया कि बस चुप रहना है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है, आपने मदद मांगी और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल को आदत हो चुकी है कि वो देश के खिलाफ जो मुकदमे आएंगे उसमें देश विरोधी ताकतों का वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो नचनिया है नेहा सिंह राठौर, जो पत्रकार बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जिसे लग रहा है कि वो रवीश कुमार की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी, अजीत अंजुम की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी तो उसे बड़ी सुर्खियां मिल जाएंगी और मिल भी रही हैं, नो डाउट। जय हिंद दोस्तों। तो नेहा सिंह राठौर अब लपेटे में आ चुकी हैं और जैसा कि अब भविष्य में मोदी जी का मूड दिख रहा है और बीजेपी का मूड दिख रहा है, वो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये चूरन बेचते हैं कि हम देखिए राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। आपने कभी पश्चिम बंगाल में सवाल नहीं पूछा होगा, वहाँ आपका राष्ट्र प्रेम और ये रोजगारी वगैरह ये प्रेम कहाँ चला जाता है। मोदी अकेला भ्रष्टाचारी है, पूरा पैसा खा गया, तो स्वाभाविक सी बात है सेना पर भी पैसा नहीं होगा, तो मोदी अब हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला कहाँ से करेगा। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, ऐसा नॉर्मल व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप भ्रष्टाचार की बात कभी कह नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि इस तरह की घटिया हरकत वो करवाएंगे। ये कहना ही पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसे ही पुश करना है। अगर आपको सवाल पूछने बाद में पूछ लेना, अभी युद्ध जैसे माहौल चल रहा है तो इन लोगों पर सवाल उठना लाजमी है। अब इन लोगों को सरकार को लपेटे में लेना होगा और जैसा मूड दिख भी रहा है वो ज़रूरी है। कपिल सिब्बल जैसे लोगों का इनके समर्थन में खड़े हो जाना, एक बार मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 20-30 लाख रुपए चार्ज करता है सिर्फ जाने के। फैसला कुछ भी हो उससे उसे कोई मतलब नहीं, वो जाएगा आपके लिए अर्जी दायर करेगा, उसके 20-30 लाख ले लेता है, वो फ्री में इसका केस लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर लेवल क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पत्रकार ने कुछ तीखे सवाल तो पूछे हैं। नमस्कार दोस्तों, लोक गायिका और लेखिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, चुटीले गीतों और सवालों से सुर्खियों में रहने वाली नेहा ने इस बार कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जो टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर, उसके चलते वो मुश्किल में आ गई। उनके खिलाफ बाकायदा लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, अयोध्या में एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देश के कई इलाकों में शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता को चोट पहुंचाई और ऐसी बातें की जिनका फायदा पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया। लेकिन नेहा की दलील है कि वो सिर्फ एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछ रही हैं व्यवस्था से। तो चलिए सीधे बात करते हैं खुद नेहा सिंह राठौर से। नेहा, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह हैं, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो हैं गद्दार हैं, यानी सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। आप बार बार इतना सब होने के बावजूद साहिर लुधियानवी की क्रांतिकारी कविताएं, गजलें लिख रही हैं, शेर लिख रही हैं, उदय प्रकाश की कविता याद दिला रही हैं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? नहीं सर, विरोधियों को उकसा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं जनता को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। इस तरीके से तो आए दिन चीजें होती रहेंगी, नागरिकों की जो है हत्याएं होती रहेंगी और हमें कहा गया है भैया कि बस चुप रहना है। क्यों चुप रहना है? ये सवाल पूछने का सही टाइम कब सही टाइम है, आप मुझे बताओ। नहीं, ये जो टाइम की बात है, आप कहती हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है, तो इस पे आपसे ये तो सवाल किया ही जा सकता है ना कि आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन तरीका विवादास्पद हो जाता है। मेरी मंशा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ टाइम के लिए कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये एक सच है, एक तथ्य है। लेकिन किसी के जन्मदिन पर जाकर तो आप ये नहीं कहते हो ना भैया एक दिन तुम्हें चले जाना है। ये देश पिछले 10 सालों से आपके हाथ में है और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो हम सवाल क्यों ना करें। एक चीज और, शिक्षा के नाम पे कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, सबको पता है। रोजगार आपका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। महंगाई आउट ऑफ फैशन, कोई नहीं बात कर रहा है, सबको लग रहा है नहीं 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 नहीं, हिंदू अभी खतरे में है।
और हमें बचना नहीं, है। ये तो आपका अंदाजा भी है ना। रिजल्ट तो ये है कि बीजेपी जीत रही है। ये तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे वोट मिल रहा है, इसका कोई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो हुआ नहीं है। ये बात है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद, आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है, आपने मदद मांगी, और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ है। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं। दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया, और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो, कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं, तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है, कुछ भी है ना। तो छवि बर्बाद करने के लिए चरित्र हनन कर देना, इसका अकाउंट, मैंने कहा आगे देख लो यार, मैं तो सहयोग करूंगी। जो भी टीम आएगी ना, जो भी एजेंसी आएगी जांच की, मैं पूरी मदद करूंगी कि हाँ भाई देख लो, 519 रुपए खाते में है मेरे, देख लो। दूसरी चीज, सिब्बल साहब का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया आपने उनका जिक्र करके। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तुम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर यू कॉमेडी मी? कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है, तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है, मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में, जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है, आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, बल्कि एक फोन और कॉल्स भी मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मैसेज करके मुझे कह दे रहा है कि नेहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किए। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि ये बात यहां तक चली जाएगी? नहीं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। चल झूठा। कि सोशल मीडिया की सर कोई सीमा नहीं होती है। होने के बाद आपको ये लगा मैं मोहरा बन गई? अब नहीं सर, मुझे ये नहीं लगा कि मैं मोहरा बन गई, या इस बात का भी दुख नहीं कि किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने मेरा जो है वो इसको शेयर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? कई सारे पाकिस्तानी जो है वीडियोस इंडिया में चलते हैं, लोग खूब सुनते हैं, है ना। यहाँ के बहुत सारे नेताओं के भी जो है ट्वीट्स और वीडियोस वहाँ टीवी चैनलों पर दिखाए जाते थे। कोई पहली घटना नहीं हुई है। हाँ, आप शायद जानते होंगे, आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल। लेकिन देशद्रोही सिर्फ मुझे बता दिया गया। अभी बता है भाई, अभी बता है। कपिल सिब्बल को आदत हो चुकी है कि वो देश के खिलाफ जो मुकदमे आएंगे उसमें देश विरोधी ताकतों का वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो नचनिया है नेहा सिंह राठौर, जो पत्रकार बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जिसे लग रहा है कि वो रवीश कुमार की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी, अजीत अंजुम की तरह सरकार के खिलाफ बोलेगी तो उसे बड़ी सुर्खियां मिल जाएंगी, और मिल भी रही हैं, नो डाउट। एक उसका मामला है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है लखनऊ में। तो कपिल सिब्बल ने सोचा कि इस बार इन दोनों को पकड़ लिया जाए, तो अपने उस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल इन दोनों को लेकर आए हैं। हालांकि अभी ये पूरा इंटरव्यू, पूरा वीडियो उनका रिलीज नहीं हुआ है, शायद आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में रिलीज भी हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं। लेकिन उसका एक ट्रेलर छोटा सा सोशल मीडिया पर आया, मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें देखिए कपिल सिब्बल इन दोनों से किस तरह के सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक वीडियो क्लिप है, ये देखिए कपिल सिब्बल साहब का इस तरह से अपने घर पर जो सरकारी बंगला है उसमें इनकी महफिल सजती है,
और वहां पर फिर वो इस तरीके से उनको इंटरव्यू करते हैं जिनको उन्हें इंटरव्यू करना होता है। ये सुनिए। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, योगी जी का आपका इतना स्नेह क्यों? मोदी जी पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी। सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। आप इस लड़की की शक्ल देखिए जरा, आपको गौर से देखिए इसको। इसे लगता, आपको लगता है कि इसे इतनी अकल है कि इन गंभीर मुद्दों पर यह चर्चा कर सके? चलिए, संजय शर्मा तो पत्रकार रहा है, उसकी तो मैं मान सकता हूं, लेकिन इसकी शक्ल देखिए, इसके पुराने वीडियो देखिए। ये केवल एक नचनिया है और भोजपुरी गाने गाया करती थी, लेकिन जब इसे लगा कि देश को गाली दो, मोदी को गाली दो, तो ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा लोकप्रियता मिलती है, तो ये अब देखिए इसने बाल वाल कटवा लिए। पुराने वीडियो देखिए, उसमें एकदम देसी पीस नजर आती है। अब बाल कटवा रही है, स्टारबक्स में कॉफी पी रही है, सोशल मीडिया पर यह लिख रही है कि साहब मेरे खिलाफ जो है लखनऊ में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, उत्तर प्रदेश में, वहां का कोई वकील हो तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो है 519 रुपए हैं, 500 रुपए मैंने मुझे तबला बजाने वाले को देने वाले हैं, 500 रुपए अगर मैं उसे दे दूंगी तो मेरे पास तो फीस भी नहीं बचेगी वकील की। अरे भाई, आपको फीस की आवश्यकता नहीं है नेहा जी, कपिल सिब्बल है ना, फ्री में मुकदमा लड़ेंगे आपका। हो सकता है कि 4 PM वाले संजय का मुकदमा भी कपिल सिब्बल साहब लड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे लोगों को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं कपिल